नमस्कार कौशिक, चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। सिपाही की हत्या करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। 4 दिन पहले ऑन ड्यूटी सिपाही की कर दी थी हत्या। यूपी के जालौन में रविवार दोपहर पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों बदमाशों ने 4 दिन पहले यानी 10 मई को ड्यूटी के दौरान सिपाही भेदजीत सिंह की हत्या की थी। उरई में फैक्ट्री इलाके में हुई इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। जालौन एसपी राजा ने बताया, हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये दोनों बदमाश उरई के पास फैक्ट्री एरिया में आने वाले हैं। हम लोग मौके पर पहुंच गए, वहां टीमें बनाकर घेराबंदी की। दोनों बदमाशों वहां पहुंचे तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें उरई एसएचओ के हाथ पर गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, वहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मारे गए एक अपराधी का नाम कल्लू, जबकि दूसरे का नाम रमेश है। दोनों उरई के ही रहने वाले थे। एसपी ने बताया कि 10 मई की रात सिपाही भेदजीत की हत्या की थी। भेदजीत ने ड्यूटी के दौरान इन दोनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया था। इसके बाद इन दोनों ने उस पर फायरिंग कर दी। जब भेदजीत सिंह फायरिंग से बच गया तो इन्होंने नुकीली चीज और तमंचे की बट से भेदजीत पर हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई थी। ये दोनों अपराधी किस्म के थे, पहले भी कई घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। जालौन जिले की उरई तहसील में 10 मई की रात सिपाही भेदजीत की हत्या हुई थी। भेदजीत उरई कोतवाली की हाईवे स्थित पुलिस चौकी पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी रात के करीब 1:30 बजे संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिए। इस पर सिपाही ने उनके चेहरे पर टॉर्च जलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद बदमाशों ने सिपाही पर हमला कर दिया, नुकीली चीज मारकर उनकी हत्या कर दी थी। सेना से रिटायर होने के बाद भेदजीत सिंह ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। हत्या के बाद सिपाही की पत्नी सीमा ने बताया था कि हमारी शादी को 23 साल होने वाले थे। कितना अच्छा रिश्ता था हमारा, जो अब भगवान ने खत्म कर दिया है। मेरे पति हमेशा अपने परिवार की चिंता किया करते थे, हमेशा बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात किया करते थे। जब वो भारतीय सेना में थे तब बहुत कम ही घर आया करते थे। पत्नी ने बताया कि 2018 के आसपास वो सेना से रिटायर हुए तो नौकरी की तलाश करने लगे। 2019 में उनको यूपी में निकलने वाली पुलिस भर्ती के बारे में पता चला, जिसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी डाल दी। जब रिजल्ट आया तो उनका सिलेक्शन हो चुका था। उनकी पोस्टिंग जालौन के उरई में की गई थी। बच्चों की पढ़ाई की वजह से मैं चंडीगढ़ में ही रुकी रही। वहीं वो जालौन चले गए, वहां से वो अक्सर घर आया करते थे। हम लोग साथ में मथुरा भी जाया करते थे। बहुत सुखी परिवार था हमारा, लेकिन किसी की ऐसी नज़र लगी कि एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ जो बच्चों का पालन पोषण कर पाऊँ। अब तो सरकार से ही उम्मीद है हम लोगों को वही मदद करे। आए हैं अस्पताल, क्या पूरा मामला था, किस तरीके से वर्कआउट हुआ है? एक 9 और 10 की रात को एक घटना हुई थी थाना उरई क्षेत्र के अंतर्गत, जो हाईवे चौकी है, जो झांसी रोड है, वहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें हमारे कांस्टेबल शहीद भेदजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। तो उस घटना पे हम लोग लगातार काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना मिली कि आज वो 2 अपराधी, उनके हमें डिटेल ज्ञात हुई थी कि वो 2 अपराधी आज यहाँ पर आने वाले हैं और तत्काल घेराबंदी की गई टीमें बना के। और घेराबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने हमारे एसएचओ जो है एसएचओ रही वो घायल हुए हैं, उनके हाथ में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त उनकी गोली हमारे 2 पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी है। तो तत्काल हम लोगों ने भी जवाबी फायर किया। जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों के भी गोली लगने से घायल हुए हैं और यहाँ पर जब जिला अस्पताल लाया गया तो अभी डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया है। तो ये 2 अपराधी थे, इनके नाम कल्लू हैं और दूसरे अपराधी का नाम रमेश है। ये दोनों ही उरई के ही रहने वाले हैं और जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जब कांस्टेबल भेदजीत सिंह के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया था इस शक में कि ये कोई अपराधी है। और उसी दौरान जब रोकने के बाद रोकने के दौरान इन्होंने उस पर फायर किया और उस पर फायर किया था, लेकिन और उसमें फायर में जब असफल रहे थे गोली लगने से, तो जो हमारे कांस्टेबल भेदजीत सिंह हैं उनके ऊपर इन्होंने कई भारी वार किए, भारी चीज़ों से, तमंचे की बटों से कई बार वार किए, जिससे उनकी अधिक रक्त बह जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इस संबंध में बाकी वैधानिक कार्रवाई अभी की जा रही है और बाकी जो पहलू हैं उनको भी सामने लाए। हत्या का कारण क्या था सर? कोई इनका आपराधिक इतिहास है किस तरीके से?
अभी उसकी जानकारी की जा रही है। हत्या का कारण यही था कि ये आपराधिक किस्म के लोग हैं और कई घटनाओं में यहाँ पर इन्वॉल्व रहते थे और कांस्टेबल भेदजीत सिंह के द्वारा जब इनको रोकने का प्रयास किया गया इस शक में कि ये कोई घटना कारित करने जा रहे हैं, उसी दौरान इनके द्वारा ये घटना की गई थी जिसमें कांस्टेबल भेदजीत सिंह की मृत्यु हुई। ओके सर।